कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारा फ़ोन पूरा दिन तुम्हारे हाथ में रहा हो लेकिन एक भी नोटिफिकेशन ना आया हो, और फिर आदत से मजबूर हो कि तुम हर 5 मिनट बाद फ़ोन अनलॉक करते हो, व्हाट्सएप खोलते हो, कोई मैसेज नहीं, इंस्टाग्राम खोलते हो, सब लोग या तो माउंटेन्स पे कॉफ़ी पी रहे हैं या किसी बर्थडे पार्टी में डांस कर रहे हैं या कैप्शन लिख रहे हैं, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, और तुम ब्लैंकेट में लिपटे हुए सोच रहे हो मेरी लाइफ का ट्रेलर कब रिलीज होगा। और सबसे फनी बात पता है क्या है? जब मम्मी रूम का दरवाजा खोलकर कहती है सारा दिन फोन में लगे रहते हो, दिल करता है फोन उनके हाथ में देकर बोल दो, अम्मी फोन में कोई है ही नहीं। सच बताओ, दर्द हुआ ना? क्योंकि ये जॉक नहीं है, ये आज लाखों लोगों की रियलिटी है। अजीब जमाना आ गया है, फॉलोअर्स 1000, फ्रेंड्स 0, कॉन्टेक्ट्स 500, लेकिन कॉल करने के लिए एक भी इंसान नहीं। और सबसे डेंजरस बात, लोनलीनेस हमेशा अकेले कमरे में नहीं होती। कभी कभी तुम 20 लोगों के बीच खड़े होते हो, और अगर तुम इस वक्त ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम भी उसी फीलिंग्स के साथ गुजर रहे हो, फिर भी अंदर से बिल्कुल अकेला फील करते हो। लेकिन प्रॉमिस करती हूँ, वीडियो के एंड तक तुम लोनलीनेस को पहले जैसे नहीं देखोगे। सब ठीक है वाला झूठ। हम सब के पास एक डायलॉग होता है, कोई पूछे कैसे हो और हम फौरन बोल देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। हाँ बिल्कुल ठीक, बस रात को 2 बजे नींद नहीं आती, बस बिना वजह उदासी होती है, बस किसी से बात करने का दिल करता है लेकिन किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, बस इतना ही तो ठीक है। कभी नोटिस किया है, हम लोग मीम शेयर कर देते हैं, फनी रील्स भेज देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं लिखते यार आज दिल बहुत उदास है। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है लोग जज करेंगे, कहेंगे इतना भी क्या ड्रामा है, इसलिए हम हंस देते हैं ताकि कोई समझ ही ना सके कि अंदर क्या चल रहा है। और कभी कभी सबसे ज्यादा हंसने वाला इंसान ही सबसे ज्यादा अकेला होता है, लोनलीनेस का असली विलन। हम सोचते हैं काश मेरे पास कोई दोस्त होते, काश कोई रिलेशनशिप होती, काश कोई मुझे समझता। कभी कभी प्रॉब्लम लोगों की कमी नहीं होती, लेकिन सच सुनना चाहोगे, कनेक्शन की कमी होती है। आजकल हम लोग 6 घंटे ऑनलाइन रहते हैं लेकिन 6 मिनट दिल से बात नहीं करते। स्टोरी देखते हैं, लाइक करते हैं, इमोजी भेजते हैं, लेकिन किसी को कॉल करके ये नहीं पूछते सच बता तू ठीक है। लेकिन इंसान पहले से ज्यादा, और इसी वजह से दुनिया पहले से ज्यादा कनेक्टेड है, लोनली। ये कितनी अजीब बात है ना। एक छोटी सी स्टोरी, मैं तुम्हें एक लड़की की कहानी सुनाती हूँ। उसका नाम मान लो अली। अली के फोन में 900 फॉलोअर्स, 900 फॉलोअर्स थे। हर फोटो पे लाइक्स आते थे, स्टोरीज पे रिएक्शन भी आते थे। सबको लगता था इसकी लाइफ तो परफेक्ट है। लेकिन एक दिन उसने डिसाइड किया आज देखते हैं अगर मैं किसी को मैसेज ना करूँ तो कितने लोग खुद से मुझे मैसेज करेंगे या याद करेंगे। एक दिन गुजरा, कोई नहीं। 2 दिन, कोई नहीं। 3 दिन, सिर्फ बैंक का एसएमएस आया। उस वक्त अली को पहली बार समझ आया ऑनलाइन फेमस होना और किसी की लाइफ में इम्पोर्टेंट होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। और शायद ये बात हम सबको समझने की जरूरत है। लेकिन रुको, यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, क्या लोनलीनेस का मतलब सिर्फ अकेले होना होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो हॉस्टल में रहने वाले, ऑफिस में काम करने वाले, कॉलेज जाने वाले या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कभी लोनलीनेस फील ही ना करते। फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग पूरा दिन लोगों के बीच रहते हैं फिर भी रात को तकिए में मुंह छुपा कर रोते हैं? क्यों? क्योंकि लोनलीनेस का कनेक्शन रूम से नहीं दिल से होता है। और मुझे लगता है हम सब ने बचपन में एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है। हमें लगता था जब हम बड़े हो जाएंगे तो लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, ना होमवर्क होगा, ना स्कूल की टेंशन, ना किसी की डांट, बस अपनी मर्जी की जिंदगी। और फिर हम बड़े हो गए, स्कूल की टेंशन की जगह फ्यूचर की टेंशन आ गई, और डांट होमवर्क की जगह बिल्स आ गए। वो तो बोनस फीचर की तरह अब भी मिल ही जाती है। लाइफ ने बोला वेलकम। एक्सपेक्टेशंस अलग थी, रियलिटी कुछ और है। कुछ बचपन की कोई फोटो देखो, एक छोटी सी चॉकलेट मिलती थी तो लगता था दुनिया जीत ली। आज पूरा पिज्जा खा लो फिर भी दिल कहता है कुछ मिसिंग है। और वो मिसिंग चीज ना पिज्जा है, न फोन है, न फॉलोअर्स, वो होता है सुकून। और सोशल मीडिया, उसने तो अलग ही गेम चला रखी है। तो उदास मूड में इंस्टाग्राम खोलते हो और पहले रील आती है एक कपल स्विट्जरलैंड में स्नोफॉल एंजॉय कर रहा होता है। दूसरी रील कोई 21 साल की एज में मिलियनियर बन गया। तीसरी रील कोई 6 पैक्स बनाकर मोटिवेशन म्यूजिक लगा रहा होता है। और चौथी रील कोई बोल रहा होता है वेक अप एट, वरना लाइफ बर्बाद। 4 AM घड़ी देखते हो तुम, सुबह के 11:47 बज रहे होते हैं और तुम सोचते हो मेरी तो लाइफ ऑलरेडी अनइंस्टॉल हो चुकी है। सच बोलो ऐसा हुआ है ना। सबसे फनी चीज पता है क्या? हम दूसरों की हाईलाइट रील देखकर अपने बिहाइंड द सीन्स लाइफ से कंपेयर करते रहते हैं। किसी की एक परफेक्ट फोटो देखकर हम सोचते हैं उसकी पूरी लाइफ परफेक्ट होगी। अरे भाई, फोटो लेने से पहले कितनी बार पोज चेंज हुआ, कितनी बार कैमरा गिरा, कितनी बार फिल्टर लगा, ये कोई नहीं देखता। बिल्कुल वैसे ही लोग तुम्हारी मुस्कुराहट देखते हैं, तुम्हारी लड़ाई नहीं। तुम्हारी सेल्फी देखते हैं, तुम्हारी स्लीपलेस नाइट्स नहीं। और फिर
आता है ओवरथिंकिंग। ये एक ऐसा गेस्ट है जो बिना बुलाए आ जाता है रात को 2 बजे। तुम सिर्फ पानी पीने उठते हो और दिमाग कहता है वैसे एक बात बताऊं। तुम कहते हो नहीं, दिमाग कहता है फिर भी सुन लो। वो दोस्त ने रिप्लाई लेट क्यों किया, कल जो मैंने बात की थी कहीं स्टूपिड तो नहीं लग रही होगी, सब मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहे। और देखते ही देखते पानी पीने गए थे और अपनी पूरी लाइफ की मीटिंग शुरू हो गई। एजेंडा तुम्हारी हर गलती याद दिलानी है। और सबसे डेंजरस बात, लोनलीनेस धीरे धीरे तुम्हें ये यकीन दिला देती है कि शायद किसी को मेरी जरूरत ही नहीं। ये झूठ है, लेकिन जब इंसान बार बार ये बात सुनता है, सबसे बड़ा झूठ, तो एक वक्त के बाद उसे सच लगने लगता है। इसीलिए कभी कभी हम खुद ही लोगों से दूर होना शुरू हो जाते हैं। मैसेज नहीं करते, कॉल नहीं उठाते, बाहर नहीं जाते और फिर कहते हैं देखा किसी ने याद ही नहीं किया। अरे भाई, तुमने खुद ही दरवाजा अंदर से लॉक किया हुआ है, बाहर वाले नॉक करेंगे भी तो कितनी देर। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर तुम्हारा एक दोस्त हो जो हर वक्त तुम्हें ये बोले तुम किसी काम के नहीं, तुम कभी सक्सेसफुल नहीं होगे, किसी को तुम्हारी परवाह नहीं, तुम बोरिंग हो, तो तुम उस दोस्त को कितने दिन अपनी लाइफ में रखोगे? एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, शायद एक घंटा भी नहीं। फिर ये सब बातें जब तुम्हारे अपने दिमाग रोज तुमसे कहता है तो तुम उसकी हर बात पर यकीन क्यों कर लेते हो? कभी कभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, हमारी अपनी नेगेटिव थिंकिंग होती है। और एक बात बताऊं, कभी कभी अल्लाह तुम्हें अकेले इसलिए भी करता है ताकि तुम दुनिया के शोर से निकलकर खुद को दोबारा पहचान सको। हर साइलेंस सजा नहीं होती, कुछ खामोशियां इंसान को दोबारा बना देती हैं। लेकिन ये बात हमें उस वक्त समझ आती है जब हम उस फेज से गुजर रहे होते हैं। उस वक्त सिर्फ इतना लगता है बस कोई एक इंसान मिल जाए जो बिना जज किए मेरी बात सुन ले। और अगर तुम भी अभी यही फील कर रहे हो तो ये वीडियो खत्म मत करना, क्योंकि जो बात मैं नेक्स्ट पार्ट में बताने वाली हूँ ना, हो सकता है वो तुम्हारी सोच ही बदल दे। तो अब सवाल ये है, अगर लोनलीनेस इतनी पेनफुल है तो इसे निकाला कैसे जाए? क्या सोल्यूशन ये है कि नए दोस्त बना लो? नहीं। रिलेशनशिप कर लो? नहीं। 24 घंटे लोगों के साथ रहो? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर प्रॉब्लम सिर्फ लोगों की कमी होती ना तो दुनिया का हर फेमस इंसान दुनिया का सबसे खुश इंसान होता। लेकिन ऐसा नहीं है। असली सोल्यूशन बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बुजुर्ग ओल्ड मैन रोज पार्क जाते हैं, हमेशा अकेले बेंच पर बैठे, ना फोन, ना कोई दोस्त, ना कोई बात। एक दिन एक लड़के ने हिम्मत करके पूछा कि अंकल आप रोज अकेले क्यों बैठे होते हैं, आपको बोर नहीं होता? वो ओल्ड मैन मुस्कुरा दिए और बोले बेटा तुम्हें मुझे भी अकेले रहने से डर लगता था, इसलिए मैं हमेशा लोगों के पीछे भागता था। लेकिन एक दिन समझ आया अगर मैं अपनी कंपनी एंजॉय नहीं कर सकता ना तो दुनिया का कोई भी इंसान मुझे हमेशा खुश नहीं रख सकता। ये बात सुनकर वो लड़का कुछ देर चुप रहा और सच कहूँ मैं भी, क्योंकि कभी कभी एक लाइन पूरी जिंदगी बदल देती है। सोचो तुम किसी कैफे में अकेले जाओ, सबसे पहले क्या सोचोगे? लोग क्या कहेंगे, कहीं सब मुझे देख तो नहीं रहे? रियलिटी सुननी है, 99% लोग अपनी ही लाइफ में इतना बिजी होते हैं कि उन्हें तुम्हें नोटिस भी नहीं किया होता। हम अपने दिमाग में पूरी मूवी चला लेते हैं और दुनिया ट्रेलर भी नहीं देख रही होती। आज से एक्सपेरिमेंट करना, फोन उठाना, इंस्टाग्राम खोलने से पहले 5 मिनट सिर्फ खिड़की के पास बैठना, अपनी सांस महसूस करना, खुद से पूछना मैं वाकई कैसा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। शायद पहली बार तुम खुद की आवाज सुनो, क्योंकि हम दुनिया की आवाज इतनी सुनते हैं कि अपने दिल की आवाज दब जाती है। और एक और चैलेंज, अगर कोई दोस्त या रिश्तेदार याद आए ना तो ये मत सोचना पहले वो मैसेज करे तुम कर दो। ईगो बहुत महंगा शौक है। कभी कभी एक सिंपल सा अस्सलाम वालेकुम या हेलो हाय कैसे हो किसी का पूरा दिन बदल देता है। और क्या पता जिस इंसान को तुम मैसेज भेजो वो भी इसी वक्त लोनलीनेस से लड़ रहा हो। और अगर इस वक्त तुम्हारे पास कोई नहीं है ना तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी वैल्यू नहीं है। सूरज भी रोज अकेले ही निकलता है, लेकिन उसकी रोशनी पूरी दुनिया को मिलती है। चांद भी अकेले होता है, फिर भी इतनी रातों को खूबसूरत बना देता है। इसीलिए अकेला होना और बेकार होना दोनों अलग अलग बातें हैं, ये कभी मत बोलना। अब मैं तुमसे एक पर्सनल बात कहना चाहती हूँ, अगर तुम ये वीडियो देखते देखते कभी रो दो या रो दिए हो या तुम्हें लगे ये तो मेरी ही कहानी है, तो प्लीज आज सिर्फ एक काम करना, खुद को ब्लेम मत करना। हर फेस परमानेंट नहीं होता, जैसे रात हमेशा नहीं रहती वैसे ही अकेलापन भी हमेशा नहीं रहता। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और बोलोगे शुक्र है मैं उस वक्त हार नहीं मानी। और याद रखना तुम्हारी वैल्यू इस बात से डिसाइड नहीं होती कि कितने लोग तुम्हें मैसेज करते हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लाइक्स आते हैं। तुम्हारी वैल्यू अल्लाह ने उस दिन डिसाइड कर दी थी जिस दिन तुम्हें इस दुनिया में भेजा, और उस डिसीजन को कोई इंसान चेंज नहीं कर
कर सकता। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम अकेले हो तो कमेंट्स में सिर्फ एक हार्ट ड्रॉप कर दो, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई स्टोरी नहीं, सिर्फ एक हार्ट, ताकि जिसको ये लगे कि वो अकेला है उसे पता चले कि वो अकेला नहीं है। और अगर आज की वीडियो ने तुम्हारे दिल को जरा सा भी टच किया है तो इसे उस इंसान के साथ जरूर शेयर करना जो हमेशा हंसता रहता है, क्योंकि कभी कभी सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले लोग सबसे ज्यादा टूट चुके होते हैं। मैं तुम्हें अलग वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और याद रखना, कभी कभी जिंदगी तुम्हें अकेला इसलिए करती है ताकि तुम खुद से मिल सको। अल्लाह हाफिज।